शिवलोक में जाकर के प्रवेश किया। दिव्य रूप धरा दिव्या दिव्यावय विशालनी चंद्रार्ध शेखरा गौरी विलसति भूषणा गत्वा तत्र महादेवं सा ददर्श त्रिलोचना विष्णु ब्रह्मादिभिर्देवे सेव्यमाना सनातनम सेव्यमाना सनातनम। दिव्य रूप धारण करके चंचुला ने शिवलोक में प्रवेश किया। करोड़ों सूर्य के प्रकाश सी आभा उस दिव्यलोक में शिवलोक में थी। भगवती उमा बाम अंग में बाएं अंग में विराज रही। ब्रह्मादि देवता विष्णु आदि देवता भी पूजन उनका करते। नंदी भृंगी कार्तिक स्वामी आदि जिनके गण हैं, ऐसे शिव गणों से घिरे हुए वह शिव जैसे ही चंचुला को देखा, जो चंचुला का स्वागत भगवान शिव ने स्वयं किया। उमा भगवती पार्वती जी ने शक्ति ने उठ करके चंचुला का हाथ पकड़ा और कहा, हे चंचुला, तुमने अपने कर्म से अपने कार्य से शिव को प्रसन्न किया और शिवलोक की अधिकारिणी तुम बनी, इसलिए आज से मेरी अष्ट सखियों में एक सखी के रूप में मैं तुम्हें नियुक्त करती हूँ। और भगवती की सखी के रूप में चंचुला नियुक्त हो गई। बोलिए जगदम्बा मैया की जय। चंचुला शिवलोक में प्रवेश किया। एक समय चंचुला ने भगवान शिव और पार्वती के दाम्पत्य का दर्शन किया, विनोदमयी जीवन व्यवहार का दर्शन किया, तो चंचुला को अपने पति की याद आई। सुन रहे हैं? गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के आपसी मतों का मतभेद होने लगे तो पति पत्नी को आवश्यकता है कि दोनों जाकर के शिवालय में शिव पार्वती का दर्शन करें। आपसी मतभेद पति पत्नी के विचारों में बहुत अधिक बढ़ने लगे। दाम्पत्य में सुख बने, जीवन में पति पत्नी के गृहस्थ में आनंद रहे, विनोद रहे, हर्ष रहे, उत्सव उल्लास रहे। तो ऐसी कामना रखने वाले पति पत्नी को तो शिव परिवार का दर्शन करना ही चाहिए। वह दाम्पत्य, वह जीवन गृहस्थ का, जिस दाम्पत्य जीवन में चारों तरफ से एक दूसरे के शत्रु विराजते हैं, लेकिन इस जीवन में, इस दाम्पत्य जीवन में इतना सुख है कि शत्रु भी मित्र रह करके बन करके चारों तरफ बैठे। इसलिए माताओं, कभी लगे ना कि पति का थोड़ा विचार अपने से अलग हो रहा है, तो अपने पति का हाथ पकड़ना और कहना कि चलो जरा शिवालय का दर्शन करने। मौली का धागा लेकर के, रक्त रंग का, रक्त वर्ण का, और वह मौली का धागा लेकर के जाना, एक तरफ से अपने पति का को पकड़ाना, दूसरी तरफ से उस गोले को घुमा करके शिवलिंग के ऊपर से पार्वती की प्रतिमा को लेकर के घुमा करके 3 बार परिक्रमा करा करके उस गोले को बिना गांठ के वहाँ छोड़ करके धागे को, और ये प्रार्थना करना, जिस प्रकार से आपके जीवन में यह गठबंधन बना है, आपका जीवन जिस प्रकार से मिलकर के चलता, हे महादेव हमारे गृहस्थ को भी इसी प्रकार से बनाए रखना, हमारे जीवन में कभी मतभेद ना हो और पति पत्नी का आपसी प्रेम बना रहे। जो इस प्रकार की कामना लेकर शिव परिवार का दर्शन करेगा, निश्चित उनके जीवन में, दाम्पत्य में कभी मतभेद नहीं, निश्चित उनके जीवन में हर्ष उत्सव बना रहेगा। ये मेरी व्यासपीठ से आप लोगों से निवेदन। चंचुला ने शिव और शक्ति को देखा तो अपने दाम्पत्य जीवन काल का याद आया। चंचुला ने सोचा, पत्नी तो थी लेकिन धर्म पत्नी नहीं बन पाई। पत्नी वह भी है जो पातना तायते, जो पतन से तारती है, वो भी पत्नी है, लेकिन पत्नी वो भी है जो पतन करवाती है, वो भी पत्नी है। लेकिन जो धर्म पत्नी है ना, वो धर्म पत्नी कभी पतन नहीं करा सकती। वो स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलने वाली है और अपने पति को भी धर्म के मार्ग पर चलाने वाली, वह धर्म पत्नी। चंचुला सोच रही, तब तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज तो शिवलोक में बैठी हूं। अपने कर्मों को भोगते मेरे पति आज न जाने नरक की कौन सी यातना को भोगते होंगे। जो स्वयं तो पापाचार में लिप्त थे, मुझे भी पाप की ओर धकेला, पाप कूप में फेंका। क्या ऐसा कर्म करूं कि मेरे पति को उस कर्म का फल मिले और मेरे पति का कल्याण हो जाए।
चंचुला विचार कर रही है। हमारे यहाँ शास्त्र का विधान है, सप्तपदी के विधान में भी यह नियम बताया, पति के द्वारा किए हुए पाप का जो भाग है वो कभी भी पत्नी को प्राप्त नहीं होता है। शास्त्र का यह मत है कि पति ने अगर पाप किया तो उस दंड को पति ही भोगने वाला है, पत्नी उस पाप को नहीं भोगेगी। भले ही पति के द्वारा पति से पाप के द्वारा कमाया हुआ धन घर में आता है, अन्न घर में आता है, लेकिन पत्नी उस अन्न को भी खाए तब भी पाप की अधिकारिणी पत्नी नहीं है। लेकिन वहीं पत्नी अगर पाप की अधिकारी बन जाए तो उस अधिकार का, पाप का भाग पति को भी दोष प्रकट करता है। चंचुला ने विचार किया, उस समय तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज कुछ ऐसा पुण्य कर्म कर सकूं अपने पति के लिए कि आज मेरे पति का कल्याण हो जाए। पत्नी के पाप का भाग भी पति को प्राप्त होता है और पत्नी के पुण्य का भाग भी पति को प्राप्त होता है। इसलिए बड़े सावधान होकर के पत्नी को धर्म पत्नी का आचरण निभाना चाहिए। हमारे यहाँ पुराणों की कथा में तो कई बार आप सुन चुके, जलंधर जैसे महापातक महापापी का भी त्रिदेव कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्यों? क्योंकि स्वधर्म का आचरण पालन करने वाली पत्नी, पतिव्रता नारी वृंदा, जो सदैव अपने पति का कवच बन करके रही। यही कारण है कि हम लोग जगत में देखा करते हैं, प्रायः जो बहुत प्रकार के पापाचार में लिप्त लोग हैं ना, जो बहुत प्रकार का पाप कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खूब आनंद में, उसके पीछे अगर कारण है तो उनकी पत्नी उसका कारण है। जो पत्नी सदैव पुण्य कर्म में लगी रहती, जो पत्नी सदैव दान कर्म में, व्रत कर्म में लगी रहती है, वही पत्नी का पूजा पाठ पुण्य कर्म उस पति का कवच बन जाता और पति का बाल बांका नहीं होता है। फिर लोग कहते हैं कितना पापी है लेकिन कितनी तरक्की करता है। न शरीर से उसे दुख है, न धन से उसे अर्थ का दुख है, कष्ट है, न शरीर का कोई कष्ट है, न परिवार में कोई कष्ट है। ये सब कर्म के पीछे मूल में अगर कोई, तो वो पत्नी ही है। लेकिन हम कहें वो पत्नी नहीं, वो तो धर्म पत्नी ही है। चंचुला ने सोचा, उस समय तो कुछ कर नहीं पाई, लेकिन आज मैं कुछ कर सकूं तो मेरे पति का कल्याण हो। चंचुला हर समय चिंतन करने लगी, क्या करूं। भगवती उमा ने एक समय अपनी सखी इस चंचुला को मुख उदास देखा, मलिन देखा। बाहर से कोई कितना प्रसन्न दिखता हो, भीतर कोई चिंता चलती हो ना, तो तुरंत पता चल जाता है सामने वाला कुछ चिंता में है। भगवती उमा ने चंचुला को देखा और कहा, किम याचसे वरम ब्रूहि न देयम तव विद्यते, न देयम तव विद्यते। पार्वती जी ने कहा, चंचुला किम याचसे वरम, कौन सा ऐसा वर है जो तुम मुझसे मांगो और न विद्यते, मैं तुम्हें न दे सकूं। क्या जगत में कुछ ऐसा है चंचुला मेरी सखी, तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें न दे सकूं? चंचुला का चेहरा खिल उठा। चंचुला हाथ जोड़ करके सिर हिलाया, नहीं मां, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपसे मांगू और आप मुझे न दे सको। तो मां ने कहा, चंचुला यदि मैं तुम्हें सब कुछ देने में सामर्थ्यवती हूं तो फिर मेरे होते तुम्हारा मुख उदास क्यों है? किस चिंता में हो? कहो कैसी चिंता है, मांगो, मुझसे क्या चाहती हो? चंचुला ने हाथ जोड़ा और चंचुला ने भगवती की स्तुति गाई। गिरिजे स्कंद मातस्तम सेविता सर्वदा नरे, सर्व सौख्या प्रदे शंभो प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी, विष्णु ब्रह्मादिभिर्सेव्या सगुणा निर्गुणा पिच, त्वं आद्या प्राकृति सुषमा सचितानंद स्वरूपिणी। हे भगवती, गिरजे स्कंद मातस्तुम, तुम ही गिरजा हो, क्योंकि पर्वतराज की पुत्री बनकर के आई इसलिए गिरजा हो। तुम ही स्कंद माता हो। हे मातस्तुम, तुम जगत की माँ, इसीलिए सर्वे नराः सर्वदाः सेविता नराः, सब जन तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। सर्व सौख्या प्रदे शंभु, शंभु को सुख देने वाली प्रिय ब्रह्म स्वरूपिणी, शिव की प्रिय तुम ही ब्रह्म स्वरूपिणी हो। विष्णु ब्रह्मादिभिर्सेव्या, ब्रह्मा विष्णु भी तुम्हारी सेवा करते हैं। तुम ही सगुण हो, तुम ही निर्गुण हो। हे मैया, हम तुम्हें बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम। माँ ने कहा, ठीक है मेरी स्तुति गाली, अब मांगो क्या चाहती हो? चंचुला ने कहा, माँ मेरा पति कहाँ होगा?
तुम सब कुछ जानने वाली, हे त्रिकालदर्शी, हे कण कण में व्याप्त रहने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी माँ, अपने निज कर्मों को पाप रूप में भोगता हुआ मेरा पति निश्चित नरक की यातना भोगता होगा, लेकिन आज वो किस नरक में है, क्या उसकी गति है, क्या वो कष्ट पाता है, कहाँ है मेरा पति, मैं ये जानना चाहती हूँ। माँ के लिए क्या था? भगवती शक्ति ध्यान अवस्था में, ध्यान मुद्रा में आसन पर विराजी। माँ ने एक क्षण आंख बंद की तो चंचुला के पति बिंदुक को अपने पाप कर्म भोगते हुए विंध्याचल पर्वत के ऊपर पिशाच योनि में छटपटाते देखा। माँ ने आंख खोली और कहा, चंचुला, तुम्हारा पति अपने पाप कर्म को भोगता हुआ पिशाच योनि में, भयंकर पिशाच योनि में कष्ट पा रहा है। चंचुला ने माँ के चरण पकड़ लिए और कहा, माँ तुम सब कुछ कर सकती, मेरे पति का उद्धार हो सके उसके लिए मुझे क्या करना है? माँ मुस्कुराई। माँ ने कहा, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो करना है वो हमें करना है। तुम्हें तो तब तक कुछ करना है जब तक तुम हमारी शरण में नहीं आई, जब तुम हमारी शरण में आ गई तो अब सब कुछ हमें ही करना है। और तुरंत भगवती ने भगवान शिव की कथा का गायन करने में जो परम कुशल गंधर्व हैं, जिनका नाम तुम्बरू है, उस तुम्बरू नामक गण का आवाहन किया। तुम्बरू हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, माँ कहिए क्या आज्ञा? माँ ने कहा, जाओ विंध्याचल पर्वत पर, विंध्य पर्वत के ऊपर बिंदुक नामक ब्राह्मण अपने पूर्व कर्मों के पाप को भोगता हुआ पिशाच योनि में पड़ा है। जिस शिव कथा का आश्रय प्राप्त करके चंचुला का उद्धार हुआ, वही शिव कथा जाकर के उसे सुनाओ। तुम्बरू ने कहा, माँ ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने शिव कथा के गायन करने में मेरा चयन किया।